हाउ अ फियर बिकम्स अ फोबिया। सबसे पहले एक नॉर्मल फियर और एक फोबिया में डिफरेंस क्या है। फियर एक नॉर्मल नेचुरल इमोशन है। सपोज आपको अचानक पीछे से आकर किसी ने डरा दिया, या फिर आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर गए और आपको डर लगने लगा, या फिर कभी गली में जाते वक्त अचानक बहुत सारे कुत्ते आपके सामने आ गए और आपके पीछे पड़ गए, तो आपको डर लगेगा। तो इन सिचुएशंस में फियर आना नॉर्मल है, बट ये तब नॉर्मल नहीं है जब ये जो फ़ियर है वो आपकी डेली लाइफ़ में इंटरफेयर करने लग जाए। मतलब उस फ़ियर से बचने के लिए अपनी अगर आप अपनी डेली लाइफ़ ही अवॉइड करने लग जाओ, तो ये फ़ियर एक फ़ोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। समझ नहीं आया? आई नो। तो चलिए समझते हैं हाउ अ फ़ियर बिकम्स अ फ़ोबिया। कुछ कॉमन रीज़न्स होते हैं जिससे एक नॉर्मल सा छोटा-सा किसी भी चीज़ का फ़ियर एक फ़ोबिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। सो फर्स्ट रीज़न इज़ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। सपोज़ किसी को बचपन में एक डॉग ने काट लिया, तो बाय द टाइम वो फ़ियर एक्सट्रीम होके वो फ़ोबिया बन जाएगा। मतलब बचपन के एक्सपीरियंस की वजह से वो एक छोटा-सा फ़ियर एक फ़ोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड रीज़न इज़ ऑब्जर्वेशंस एंड लर्निंग्स। अगर सपोज़ आपने बचपन से किसी को छिपकली से डरते हुए देखा है, तो बाय द टाइम आप भी वही रिस्पॉन्सेज़ अडॉप्ट कर ले लोगे, और फिर आपका ब्रेन भी सेम फ़ियर डेवलप कर लेगा। थर्ड रीज़न इज़ नेगेटिव थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। मतलब बार-बार उसी सिनेरियो के बारे में सोचना, मतलब वर्स्ट कंडीशन इमेजिन करना। जैसे कि लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सपोज़ कोई इंडिविजुअल है जिसे किसी इवेंट में पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो वो वर्स्ट सिनेरियोज़ इमेजिन करेगा। मतलब वर्स्ट केसेस जैसे कि कुछ भी हो सकता है, लाइक ब्लैंक हो जाना, डिबेट कॉम्पिटिशन में ब्लैंक हो जाना, सब अपनी स्क्रिप्ट भूल जाना, ऐसे वर्स्ट कंडीशन इमेजिन करना। तो ये भी फ़ोबिया डेवलप होने का बहुत बड़ा रीज़न है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इज़ फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इज़ अवॉइडेंस। अगर आप बार-बार उस फ़ियर को करने से अवॉइड करो, तो हमारे ब्रेन को भी वो एविडेंसेस मिल जाते हैं, तो वो भी उस फ़ियर को और स्ट्रॉन्ग बना लेता है और वो फ़ोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज़ सपोज़ लेट्स टेक अ एग्ज़ाम्पल ऑफ सोशलाइज़िंग, इंटरैक्टिंग। तो अगर हम अवॉइड कर रहे हैं लोगों से बात करना वेरी ऑफ़न, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो फ़ियर फ़ोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा। एक फ़ोबिया सिर्फ़ एक इमोशनल इश्यू नहीं होता, लाइक वो हमारी लाइफ़ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। सच एज़ पीपल अवॉइड मेनी इम्पोर्टेंट टास्क, सच एज़ जॉब्स इंटरव्यू हो, कोई सोशल इवेंट हो, या फिर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो। तो ये काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ़ के ऊपर और हमारी करियर के ऊपर। एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, मेंटल हेल्थ के साथ-साथ फ़िज़िकल हेल्थ की भी बैंड बज जाती है। मतलब पब्लिक स्पीकिंग तो दूर की बात है, लोगों से बात करना तक अवॉइड करते हैं। मतलब इतना लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है ये फ़ोबिया होना। मतलब कोई भी एक छोटा फ़ियर, मतलब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता ही है, लोग इसकी वज़ह से डिप्रेशन भी फेस करते हैं। डिप्रेशन हो या फिर लोनलीनेस हो, इट्स वेरी डेंजरस। दुनिया में ऐसे 100 से ज़्यादा वियर्ड डिफरेंट फ़ोबियाज़ हैं जो कि अननोइंगली लोगों की लाइफ डैमेज करते हैं। और बट ऐसा क्यों होता है? मतलब एक फ़ियर फ़ोबिया में क्यों कन्वर्ट होता है? हाउ अ फ़ियर बिकम्स अ फ़ोबिया व्हिच इज़ वेरी ह्यूज मेंटल डिसऑर्डर। सो इसी सो इसी सवाल का जवाब ढूँढने के लिए रिसर्चर्स ने स्टडी किया इन्फेंट्स के ऊपर। मतलब बहुत सारे छोटे बच्चों को बहुत सारे खिलौने दे दिए पहले तो खेलने के लिए, और ऑब्वियसली वो बच्चे खिलौनों के साथ खेलने लगे। थोड़ी देर बाद उन बच्चों के आस-पास बहुत सारे साँप छोड़ दिए। तो रिसर्चर्स ने ऑब्ज़र्व किया कि चीज़ों चीज़ों के डर को लेकर हम बचपन से पैदा नहीं होते। मतलब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वो जो बच्चे थे, वो कुछ उन्हें एक्सपेक्ट था कि वो बच्चे स्नेक से डरे नहीं, बट वो बच्चे स्नेक से डरे नहीं, बल्कि कुछ उन्हें टच कर रहे थे, कुछ उन्हें स्क्रैच कर रहे थे, और कुछ बच्चों को लगा उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स ने इसे ऑब्ज़र्व करने के बाद ये कंक्लूड किया कि चीज़ों के डर को लेकर हम बचपन से पैदा नहीं होते। लाइक बाय द टाइम हम जैसे लोगों को रिएक्ट करते हुए देखते हैं सिचुएशंस पे, तो हम भी वैसी सिचुएशंस अडॉप्ट करते हैं। लाइक किसी बड़ी सिचुएशन पे गिव अप करना हो, या फिर जैसे कि सेकंड रीज़न था हाउ अ फ़ियर बिकम्स अ फ़ोबिया, उसका सेकंड रीज़न है जैसे कि अ, ऑब्ज़र्वेशंस एंड लर्निंग। मतलब हम जैसे लोगों को देखते हैं, वो कैसे इमोशंस अडॉप्ट करते हैं, या फिर सिचुएशंस पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमारा भी फ़ियर डेवलप होता है, और वो बाय द टाइम वो एक्सट्रीम होके वो फ़ियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाय द टाइम हम भी वैसे ही इमोशंस अडॉप्ट करने लग जाते हैं, और कुछ लोगों में वो फ़ियर फिर फ़ोबिया में कन्वर्ट हो जाता है।